हाँ करे छे रुकने लुबुल लुबुल की करे छे माशाअल्लाह ये सब बच्चियां जन्नत में जाए। अफरजवा तुम मार खेली माफ करना अपनी हमने तो जारी नहीं यार मुर्गा ये सासुमा बैठी है सुबह से घर में मैं एक बात देख रही हूँ लुबुल लुबुल दूसरे के शिकवे शिकायत बहुत ज्यादा हो गई है जबान की गुनाह तो कसरत से करते रहते हैं अल्लाह ही हमें माफ करना हमारा तो की तो बहुत बुरी आदत हो गई है जहाँ तो चार जमा होगी दूसरों की चुगली दूसरों की तज़किरात हमारे दरमियान का हिस्सा बन चुकी है महज वक्त गुजारने के लिए हम गीबत करना शुरू कर देते हैं इसके पीछे नुकसान का जरा भी अंदाजा नहीं लगाते सुबह से रहना आपा और उसकी पड़ोसन की बातों पर मैंने गौर किया और तुम्हारी बातों पर भी मैंने गौर किया ये सारी गुफ्तगू गीबत है गीबत क्यों होगी हम तो जो कर रहे हैं हकीकत ही कर रहे हैं कुछ तो गलत कहा नहीं अरे मेरी बहनों सुनो तो सही गीबत कहते हैं उसको जिसकी तुम बुराई कर रही हो किसी के पीठ पीछे बुराई बयान करना जो तुम ऐसे कर रही हो इसके पीछे नुकसान है और गीबत करना दोनों सूरतों में गुनाह लाजिम है गीबत और बहतान दोनों ही बहुत बड़ी गुनाह है गीबत के बारे में कुरान मजीद ने फरमाया वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़न अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फकरिhtumuhu वत्तक़ुल्लाह क्या तुम में से कोई अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना पसंद करेगी क्या तुमको उससे घिन नहीं आएगी अल्लाह से डरो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों को ज़बान के बल नाक के बल गिराया जाएगा यह गुनाह देखने में तो मामूली नजर आता है मगर इसमें लज्जत बहुत है खुदा ना करे किसी को इसकी रत लग गई तो उसकी आखिरत में बर्बादी होने में कोई शक नहीं। उमरी अमदाद कर ली हमारी